नमस्कार, न्यूज़ लाइव MP.com में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जय आदिवासी संगठन जैस के बढ़ते हुए ग्राफ और मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर। मध्य प्रदेश में जैस का बढ़ता हुआ ग्राफ कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। स्थानीय निकाय के चुनाव में भी अगर हम देखें तो जिला और जनपद पंचायत के सदस्यों के चुनाव में जैस के जो सदस्य जीते हैं उनके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और मध्य प्रदेश के निमाड़ मालवा इलाके में जैस का संगठन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि जैस का तेज़ी से बढ़ता संगठन कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि जैस के उम्मीदवारों की मौजूदगी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौती होगी, क्योंकि जो आदिवासी वोट है वो काफ़ी हद तक कांग्रेस का परंपरागत वोट कहलाता है। और अगर हम पिछले कुछ दिनों की तुलना में देखें तो 2018 में, अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2018 में जैस बहुत तेज़ी से उसने संगठन को बढ़ाया था और जैस ने कांग्रेस का साथ दिया था। और यही वजह रही कि 2018 के चुनाव में वोट नहीं बटे। इसके कारण प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जैस के जो राष्ट्रीय संयोजक हीरालाल अलावा हैं उनको कांग्रेस के टिकट पर ही वोट दे दिया था और जैस ने खुलकर कांग्रेस का साथ दिया। यही कारण रहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरे निमाड़ मालवा इलाके में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। कांग्रेस के खाते में बम्पर सीटें आईं, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ। लेकिन अब जैस एक अलग संगठन के तौर पर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जैस के उम्मीदवार अब जनपद और जिला पंचायत के चुनाव में भी खड़े हुए, पंच सरपंच के चुनाव में भी खड़े हुए और कहीं ना कहीं स्थानीय निकाय के चुनाव में भी उन्होंने पार्षदों के टिकट पर भी लड़ा। तो जैस का संगठन जिस तेज़ी से बढ़ता जा रहा है वो कांग्रेस के लिए चुनौती है। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जैस अलग खड़ा रहा तो वो कांग्रेस के ही लिए वोट कटवा बनेगा, कांग्रेस के ही खाते के वोट ज़्यादातर काटेगा और तो और जो बीजेपी के नाराज़ वोट हैं वो भी कहीं ना कहीं जैस के खाते में जा सकते हैं। तो बीजेपी के नाराज़ वोट जो कांग्रेस के पास आने थे वो जैस के पास भी जा सकते हैं और जो कांग्रेस के परंपरागत वोट थे, जो कांग्रेस के परंपरागत आदिवासी वोट थे, वो भी जैस के खाते में आएंगे। तो ऐसे में सीधे तौर पर नुकसान जो है कांग्रेस को ही होगा। 2018 में जब जैस का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा था तो हीरालाल अलावा को जो है कांग्रेस के ही सिंबल पर कांग्रेस से ही टिकट दे दिया गया था। लेकिन अब 2023 में क्या होगा? 2023 में तस्वीर अलग हो सकती है। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि अगर 2023 में जैस ने अलग से चुनाव लड़ा तो कांग्रेस के लिए बड़ा वोट कटवा बनेगा, और अगर जैस ने अलग से चुनाव नहीं लड़ा और कांग्रेस ने उनको अपने साथ 2018 की तरह जो है उनके कुछ कैंडिडेट को टिकट देना चाहे या उनके कुछ उम्मीदवार को खड़े करने की बात रही, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि फिर कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता फिर पार्टी से नाराज़ हो जाएगा। तो कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि 2023 में कमलनाथ जैस को लेके किस फार्मूले पे काम करेंगे, क्योंकि जो जोबट की परंपरागत सीट कांग्रेस की थी, कांग्रेस उनको उपचुनाव में हार गई। उसकी बहुत बड़ी वजह कहीं ना कहीं जैस की वहाँ पे मौजूदगी रही, एक आदिवासी पार्टी की वहाँ पर मौजूदगी रही, एक ऐसी पार्टी की जो मूलतः आदिवासियों से जुड़ी है। तो कहीं ना कहीं जैस की मौजूदगी कांग्रेस को फिर नुकसान दे सकती है और 2023 में ये नुकसान छोटा नहीं बल्कि कहा जा सकता है कि बड़ा होगा। ऐसे में अब इस बात पे गौर करना होगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, जिनको राजनीति का काफ़ी मजा हुआ खिलाड़ी माना जाता है, जिनको ये माना जाता है कि उनके राजनीतिक दांवपेच कभी गलत नहीं बैठते हैं, तो अब देखना होगा कि 2023 में वो किस फार्मूले पे काम करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मतलब बड़ा साफ है कि जैस भी नाराज़ ना हो और कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता भी नाराज़ ना हो, क्योंकि अगर जैस को टिकट दिया, बात फिर वही है कि अगर जैस संगठन से जुड़े लोगों को टिकट दिया कांग्रेस ने तो मूल कार्यकर्ता नाराज़ होगा, और अगर नहीं दिया तो जैस अकेले खड़ी होगी और जब जैस अकेले मैदान में होगी तो वो कांग्रेस के ही वोट काटेगी।